आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन पे। इनका जन्म 1952 में हुआ था और इनके जो फादर थे वो सोवियत संघ में अपनी सेवा देते थे। मदर एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। ये 1975 में केजीबी को ज्वाइन किए और ये एक गुप्तचर की संस्था थी और 16 ईयर तक यहाँ ये काम किए एक अधिकारी के रूप में। ऐसे में अलग अलग कंट्री में इनका जाना होता था, अलग अलग देशों में जाना होता, तो वहाँ के सारे क्या कहते हैं राजनीतिक ये सारे माहौल को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे, जान गए थे। 1999 में ये रूस के पीएम बने। जब ये 1999 में रूस के पीएम बने तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे बोरिस एल्त्सिन। उस समय के राष्ट्रपति थे बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन जो है वो कुछ ज़्यादा ड्रिंक करते थे और कहीं भी मतलब डांस वगैरह करने लगते थे, तो ऐसे में पब्लिक में बोरिस एल्त्सिन की छवि जो है वो ख़राब होने लगी थी। ये है बोरिस एल्त्सिन। तो पब्लिक में इनकी छवि जो है वो ख़राब होने लगी थी। ऐसे में पुतिन ये सोचने लगे कि हम राष्ट्रपति खुद कैसे बने, यानी कि खुद, क्योंकि रूस में ऐसा होता है कि वहाँ जो मेन पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है। तो ये खुद सोचने लगे कि हम प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट कैसे बने। तो ये क्या किए पुतिन, रूस के एक शहर मॉस्को पे बमबारी करवा दिए और ये अफवाह फैला दिए कि ये जो है बमबारी एक रूस के बगल में छोटा सा देश होता है, उसका नाम है चेचन्या। तो ये अफवाह फैला दिए कि ये जो अटैक करवाए हैं वो चेचन्या ने इस मॉस्को पे कराया है। और मॉस्को के अंदर पुतिन ये माहौल बना दिए कि ये अटैक चेचन्या ने किया है और चेचन्या से बदला लिया जाए। और ये मॉस्को पे जो अटैक करवाए थे लगभग अप्रॉक्स 300 लोगों की उसमें जान गई थी। तो एक अंदर से क्रांतिकारी वाला भाव आ गया कि हमको बदला लेना ही है, ये 300 लोगों को मारा है तो चेचन्या वाले को भी जाके मारना है। तो ये माहौल वहाँ मॉस्को के अंदर बन गया। ऐसे में वहाँ के जो प्रधानमंत्री तो यही थे पुतिन, और जो राष्ट्रपति थे वो थे बोरिस एल्त्सिन। तो बोरिस एल्त्सिन जो है वो पीने में और डांस वांस करने में बिजी थे, तो उसको वो जो है पूरा कारोबार जो है वो पुतिन को दे दिए कि तुम ही जा कर के देखो और चेचन्या पे जा कर के अटैक करो। तो पुतिन तो ये चाहता ही था, तो पुतिन जो है वो चेचन्या पे जा कर के अटैक कर दिया। चेचन्या पे जा कर के जो अटैक किया तो वहाँ इतना भयंकर तरीके से ये अटैक करवाया कि वहाँ के 80,000 लोगों को ये मरवा दिए चेचन्या में। और जो मरवाए उसका लाइव टेलीकास्ट भी वो मॉस्को में दिखा दिए। ऐसे में क्या हुआ कि मॉस्को के जो लोगों में जो लोग थे और पूरे रूस में पुतिन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बोरिस एल्त्सिन से। सब कहने लगे कि ऐसा ही पावरफुल लीडर होना चाहिए, ऐसा ही लीडर होना चाहिए, ताकि हमारे 300 लोगों को मारा है हम जा कर के उसके ये 80,000 लोगों को मारा है। और जबकि मॉस्को में अटैक करवाया था पुतिन ही, और पुतिन ही उसके अंदर वो माहौल बनाया कि जाकर के बदला लेना है, और जाकर के बदला भी लिया, चेचन्या पे अटैक भी करवाया और जाकर के यहाँ लीडर भी बन गए। ऐसे में अब 2000 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और ये पुतिन जो हैं वो राष्ट्रपति के लिए 2000 ईस्वी में वो जीत गए। तो पूरा का पूरा पावर जो है वो अब इनके हाथ में आ गया। तो रूस में ऐसा होता है कि वो 4 साल के लिए ही राष्ट्रपति के लिए होता है, और एक नियम और है कि आप कंटिन्यू 2 बार ही बन सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं बन सकते हैं। तो 2000 से 2004 यानी कि सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति बने तो बहुत अच्छे से काम किए, यानी कि इतने अच्छे से काम किए कि वहाँ के जीडीपी में 93% का इंक्रीज करवा दिए ये। तो लोगों में इनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई। सब कहने लगा कि ये देवता आए हुए हैं, क्योंकि 93% जीडीपी बढ़ा दिए, जो बेरोजगारी था उनको बहुत हद तक कम कर दिए, बहुत अच्छे से काम किए 2000 से 2004 के बीच में। और इसी दौर में अपना जो मंत्रिमंडल था उसमें ऐसे ऐसे आदमी को रखे जो इनके खास हुआ करते थे।
फिर 2004 में चुनाव हुआ तो 2004 तो ये क्या किए कि 2008 से 2012 के बीच में खुद तो प्राइम मिनिस्टर बन गए और 2008 से 2012 के बीच में अपने एक चमचे देमेत्री को जो है वो राष्ट्रपति बना दिए और सारा जो पावर था कानून में ऐसा चेंज करवा दिए, जो पावर था वो सारा पावर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के पास ये शिफ्ट करवा दिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि 2012 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया। 2012 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो 2012 के बाद अब ये फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि वहाँ के कानून थे कि लगातार 2 बार बन सकते हैं। तो लगातार 2 बार बनने के बाद बीच में गैप आ गया और उसके बाद फिर से ये अब 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो गए। तो 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो गए और जीत भी गए और 2016 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल था 4 साल तक का। तो इस वाले सेशन में ये क्या किए कि जो पावर शिफ्ट करवाए थे प्रधानमंत्री के पास, वो फिर से पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के पास शिफ्ट करवा लिए। उसके बाद ये फिर 2016 में खड़ा हुए राष्ट्रपति के लिए, फिर जीत गए 2020 तक के लिए। अब फिर 2020 में ये कानून में ऐसा संशोधन करवाए कि 2036 तक अब यही रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। ये अपने चेहरों पे जो है फेस पे एक केमिकल बोटॉक्स है उनका यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि चेहरे पे जो भी झुर्रियाँ हैं वो झुर्रियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि किसी भी तरह का फेस पे झुर्रियाँ नहीं रहता है। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि इनका जो प्रभाव है इफ़ेक्ट है वो चाहे सैनिक पे हो पब्लिक पे हो वो कम नहीं हो जाए, इसलिए ये जो है अपने फेस पे बोटॉक्स का उपयोग करते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि पहले की इमेज और अभी की इमेज में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है पुतिन की इमेज में, मतलब पहले भी जैसा था ऑलमोस्ट अभी भी वैसा ही है। इसके साथ ही ये शूटिंग भी करते हैं, सभी तरह के फाइटर प्लेन वगैरह इसको उड़ाने के लिए आता है, भालू की भी सवारी करते हैं। इनका जो मेन पावर है वो 3 मेनली पावर है इनका। एक तो साइबर आर्मी है। साइबर आर्मी मतलब इनका इतना तगड़ा है कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीते थे उनको जिताने में भी इनका योगदान रहा था। दूसरा, इनका जो विरोध करते हैं वो चाहे दूसरा पार्टी को हो या कोई भी हो, तो उनको ये कब और कैसे मरवा देंगे या फिर उस पर किसी भी का रेड मरवा देंगे तो वो पता भी नहीं चलता है। ये मतलब ये अपने विरोधियों को उगने ही नहीं देते हैं। इसके साथ ही जो पूरा रूस का जो मीडिया है इनका गुलाम है। पूरा मीडिया जो है वो सारा सब जो है इन्हीं के जो ये चाहेंगे वही मीडिया दिखाएंगे, यानी कि एक तरह से वहाँ का जो पब्लिक है उनका ये ब्रेन वॉश करते हैं। ऑब्वियस है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो कोई भी न्यूज़ है वो अलग अलग सोर्स से जा कर के देखें। तो अब जहाँ से भी वो देख रहे हैं तो जो क्या है कि जो सारा जितना भी मीडिया है तो ये पूरा मीडिया को ही वो गुलाम बना लिए हैं। तो ये जिस भी तरह का न्यूज़ चाहते हैं वो वैसा ही वहाँ के मीडिया दिखाते हैं। घोड़सवारी भी ये करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।